Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 30. In this lecture we will discuss outer end perpendicular. So we are going to discuss with the help of an example. Show that the perpendicular at the outer end point P11 of radial segment is tangent to the circle x square plus y square minus 13x minus 5y plus 16 is equal to 0. ये एक सर्कल इक्वेशन गिवन है. आप इस डायग्राम को देखिए. अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर C है, CP इसका रेडियस है, यानी ये CP रेडियल सेगमेंट है. अब अगर P पॉइंट पे यानी रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस CP को, तो ये लाइन टेंजेंट लाइन होगी. यानी शो दैट द परपेंडिकुलर एट आउटर एंड पे रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो टेंजेंट होगी. सो आइए प्रूव करते हैं. एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन दैट द सर्कल इक्वेशन, ये दिया गया है. अब इसे आप जनरल इक्वेशन, सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो आपके पास x की कोएफिशिएंट यानी 2g इज इक्वल टू माइनस 13. So g is equal to minus 13 by 2 and 2f is equal to minus 5 coefficient of y. So f is equal to minus 5 over 2 और c की वैल्यू 16 आएगी. So center of the circle minus g minus f will be 13 over 2 and 5 over 2. यानी ये c हमारे पास कैलकुलेट हुआ सेंटर. अब the equation of tangent line on the point P, पॉइंट P पे जो टेंजेंट लाइन इक्वेशन होता है वो इस तरह x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. ये टेंजेंट लाइन इक्वेशन है आउटर एंड पे. सो आप यहाँ वैल्यूज पुट करें. x1 y1 पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है यानी 1 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x1 y1 हो गए. g की वैल्यू और f की वैल्यू और c की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पुट करें. सो x इंटू 1 y इंटू 1 प्लस g की वैल्यू 13 बाई 2 x प्लस 1 प्लस 13 की वैल्यू 13 माइनस 13 ओवर 2, g की वैल्यू माइनस 13 ओवर 2 है, f की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 है, एन टू y एन प्लस y1 की वैल्यू 1 है प्लस c की वैल्यू 16. वैल्यूज हमने पुट किए. x प्लस वाई माइनस 13 बाई 2 x, ये आप मल्टीप्लाई करें माइनस 13 ओवर 2, ये भी मल्टीप्लाई करें माइनस 5 ओवर 2 वाई एंड माइनस 5 ओवर 2 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें, 12 का एलसीएम बन जाएगा. सो ये आएगा 2x प्लस 2y माइनस 13x माइनस 13 माइनस 5y माइनस 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 0. अब 2 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आ जाएगा माइनस 11x माइनस 13y माइनस 18 प्लस 32. इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें. माइनस 11x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू 11x प्लस 13y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास लाइन की जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन आ गई.
टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड की। अब इसका स्लोप फाइंड करते हैं, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। सो 3y इज इक्वल टू माइनस 11x प्लस 14, यानी ये टर्म और ये टर्म राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 3 पे डिवाइड करें नेक्स्ट स्टेप में। सो y इज इक्वल टू माइनस 11/3x प्लस 14/3। सो x की जो कोएफिशिएंट है ये आपके पास स्लोप आ गई। सो m1 इज इक्वल टू माइनस 11/3, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब हम CP का यानी जो रेडियल सेगमेंट है इसका स्लोप फाइंड करते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन CP इज इक्वल टू m2 which is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। C पॉइंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, P पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट को x1 y1 ले और यानी P पॉइंट को x2 y2 ले और इस C पॉइंट को x1 y1 ले। सो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y1 5/2, x2 माइनस x1 1 माइनस 13/2। जब आप ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 3/11 आएगा। सो स्लोप ऑफ CP लाइन हमने फाइंड किया m2। टेंजेंट लाइन का स्लोप m1 भी फाइंड हुआ, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, दोनों स्लोप फाइंड हुए। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे और ये लाइन आउटर एंड पे है। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू माइनस 11/3 और m2 की वैल्यू 3/11। सो दिस इज इक्वल टू -1। Hence product of m1 and m2 is -1. Hence the perpendicular at the outer end of the radial segment is tangent। यानी CP रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर at the outer end point P of the radial segment is a tangent line। So thank you for watching the lectures. These lectures will be available on the YouTube channel mathematical lectures, mathematical lectures। So keep watching these lectures. Thank you. Allah Hafiz.